उत्तर प्रदेश में अगर आप एक बेरोजगार युवा हैं और सरकार से अपने लिए रोजगार की मांग कर रहे हैं तो आप किसी देशद्रोही से कम नहीं हैं, क्योंकि अब प्रदेश सरकार के द्वारा राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है और अब युवाओं के द्वारा मंदिर में घंटी बजाने के बजाय अगर रोजगार की मांग की जा रही तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा गुनाह है। सरकार के गलत नीतियों का विरोध करने और अपने लिए रोजगार की मांग करने पर अभ्यर्थियों को किस प्रकार से गुंडा एक्ट और हिस्ट्री सीटर जैसे धाराएं लगा करके उनके आवाज को दबाने का कार्य प्रदेश की सरकार कर रही है। सरकार शायद ये सोच रही है कि अगर कोई अभ्यर्थी उनका विरोध कर रहा है, उनकी गलत नीतियों का विरोध कर रहा है या फिर अपने लिए रोजगार की मांग कर रहा है, तो जो बंदा उसको लीड कर रहा है उसके ऊपर विभिन्न धाराएं लगा करके उसको साइड कर दिया जाए, उसके पीछे चलने वाले अपने आप डर जाएंगे और पीछे हट जाएंगे। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। प्रदेश में जैसे ही ये मामला प्रकाश में आया, विभिन्न अभ्यर्थियों के द्वारा सड़कों पर उतर करके सरकार की गलत नीतियों और विभिन्न धाराओं में अभ्यर्थियों के ऊपर जो केस दायर किए गए हैं उनको वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाया गया। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ समय पहले जब अभ्यर्थियों के द्वारा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही थी तो 100 से 150 अभ्यर्थियों के ऊपर FIR दर्ज करवाया दिया गया था। उत्तर प्रदेश में अब हालत बद से बदतर होने लगे हैं। माननीय राज्यपाल और माननीय राष्ट्रपति जी के पास अभ्यर्थियों के द्वारा इच्छा मृत्यु के संदर्भ में लेटर लिखा जा रहा है। स्क्रीन पर आप इसके संबंध में ऑफिशियल लेटर जो कि अभ्यर्थियों के द्वारा माननीय राज्यपाल जी को भेजा गया उसको देख पा रहे हैं। यहाँ पर इनके द्वारा अभ्यर्थियों के द्वारा ये मांग की जा रही है कि पिछली जो 2 भर्तियां हुई हैं उनमें से 22,000 पद अभी भी रिक्त हैं, उन सब पर जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको मौका दिया जाए। वहीं जो अभी B.Ed BTC कंप्लीट किए उन अभ्यर्थियों की मांग ये है कि नई शिक्षक भर्ती निकाली जाए। उत्तर प्रदेश में जो B.Ed BTC कंप्लीट कर चुके हैं और अभी जो प्रशिक्षणरत हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं। जहां आप देखेंगे 19 बैच ये मांग कर रहा है कि उनको शामिल करते हुए भर्ती निकाली जाए और वहीं पहले के बैचेज ये मांग कर रहे हैं कि शिक्षक भर्ती तुरंत दे दी जाए। तो ये सभी मामले इस वजह से प्रकाश में आ रहे हैं क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती 5 वर्षीय योजना होती है। अगर एक बार उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती आ गई तो 5 साल बाद ही सरकारों को याद आता है कि उनको फिर से रिक्तियां देनी है और जब चुनाव होने वाले होते हैं तभी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की चर्चा होती है। और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में रोजगार की तो सोशल मीडिया में रोजगार की भरमार पड़ी हुई है। आप लोग स्क्रीन पर एक न्यूज़ फ्लैश देख पा रहे होंगे कि यूपी में प्रतिदिन 30 लाख लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। इन सबका एक ही सलूशन है कि आप शिक्षक भर्ती को 5 वर्षीय योजना ना बनाइए, बल्कि प्रत्येक वर्ष हर साल उत्तर प्रदेश में 10 से 12 हज़ार टीचर्स रिटायर होते हैं। तो जितने रिटायरमेंट की वजह से सीटें रिक्त हुई आप उनको प्रत्येक वर्ष करके अगर शिक्षक भर्ती देंगे तो कोई भी बैच इसका विरोध नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इस बार हम शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो अगले वर्ष जो शिक्षक भर्ती होगी उसमें हमको जरूर मौका मिलेगा। लेकिन आप युवाओं के बीच ये विश्वास ही नहीं कायम कर पाते हैं कि अगर आप एक बार शिक्षक भर्ती दे दिए तो आप अगली शिक्षक भर्ती कितने समय में देंगे। ये आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति पर ही निर्भर करती है, ना कि युवाओं के भविष्य पर। तो ये सभी चीज़ें खत्म होनी चाहिए और प्रत्येक वर्ष 10 से 12 हज़ार ही आप वैकेंसी निकालिए, लेकिन प्रत्येक वर्ष अगर शिक्षक भर्ती आप देंगे तो ये सभी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। DLED 2019 बैच के अभ्यर्थियों के द्वारा माननीय जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र लिखा गया है प्रयागराज में कि उनको PNP कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनके 3य सेमेस्टर का प्रशिक्षण समाप्त हो चुका है। बावजूद इसके PNP के द्वारा उनकी परीक्षाएं समय से कंडक्ट नहीं कराई गई और अब यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, पंचायत चुनाव और कोरोना के मामलों की वजह से उनकी परीक्षाएं दूर दूर तक संभावित होती हुई नहीं दिख पा रही हैं। इन्हीं सब की वजह से अभ्यर्थियों के द्वारा ये मांग की गई है कि उनको अनुमति दी जाए कि PNP पर वो दिनांक 9/4/2021 यानी 9 अप्रैल को वो उपस्थित होकर के शांतिपूर्ण बैठ करके धरने का आयोजन कर सके। लेकिन शायद इसकी उम्मीदें कम ही हैं कि इनको अनुमति मिल पाए, क्योंकि कोरोना के मामले जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं शायद इनको अनुमति ना मिल पाए। क्योंकि अगर परीक्षा की मांग अभ्यर्थी करते हैं तो उसे कोरोना फैलने का बहुत ज़्यादा डर है। लेकिन अगर राजनीतिक पार्टियां बंगाल में जाकर के चुनाव प्रचार करती हैं और वहां पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं तो वहां पर कोई भी कोरोना का डर इस वजह से नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राम राज्य तो आ चुका है और अब राम राज्य बंगाल शिफ्ट होने का प्लान कर रहा है। उत्तर प्रदेश में दिक्कत यह है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उनका अगर किसी नीति के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा विरोध किया जाता है तो वो बातों को दिल पर ले लेते हैं कि सरकार का यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर कोई अभ्यर्थी या फिर किसी जन के द्वारा किसी राजनीतिक पार्टी के नीतियों का विरोध किया जा रहा है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो देशद्रोही है, बल्कि इसके पहले भी सरकारों का विरोध होता रहा है। तो ये लोकतांत्रिक देश की ही खूबी है कि आप अगर सहमत नहीं है किसी के बातों से या फिर उनके विचारों से तो आप अपना व्यक्तिगत विचार रख सकते हैं। लेकिन शायद प्रदेश की सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस वक्तव्य से इत्तेफाक ना रखती हो।
इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार की इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसके अनुसार भारत अब तानाशाही की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो ऐसी ही कुछ गलत नीतियां और कुछ गलत फैसले और जिस प्रकार से अभ्यर्थियों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, यही कुछ फैसले हैं जिसकी वजह से भारत अब एक तानाशाह की तरफ आगे बढ़ रहा है। और जहां तक बात है शिक्षक भर्ती की, तो ये अभी भी भगवान के भरोसे है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ।